Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VS उपाध्याय पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आपको प्लस टू की फिजिक्स जो है वो कंटिन्यू करवा रहा हूँ। अपने लास्ट क्लास के अंदर कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ा था। आज अपने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले कुछ एक बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ जो अपने काम में लेंगे बार बार। एक तो आएगा इसके अंदर बिंदु आवेश, और एक अपने काम में लेंगे फ्रिक्शन आवेश के बारे में। एक अपने बोलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, और उससे पहले अपने बात करेंगे गाउस के नियम के बारे में, कुछ इसके कूलॉम के नियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे जो अपने कूलॉम का नियम है उसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। देखो, कूलॉम का नियम, हम लोगों ने कूलॉम का नियम पढ़ा था कि F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपने पास में क्या था, कूलॉम का नियम था। इसके अंदर कुछ एक बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे कूलॉम का नियम जो है, एक तो बिंदुवत आवेशों के लिए लगता है। ठीक है, कौन से आवेशों के लिए लगता है? बिंदुवत आवेशों के लिए लगता है। दूसरा, कूलॉम का जो नियम है ये स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करता है। तो एक तो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करेगा, दूसरा बिंदुवत आवेशों के लिए काम करेगा, तीसरा ये 10 की पावर -15 मीटर से कम जो दूरियां होती है उनके लिए काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस समय कौन कार्य करता है? इस समय नाभिकीय बल कार्य करता है, और नाभिकीय बल आपको पता है कि प्रकृति के सबसे प्रबल बलों के अंदर आते हैं। उनकी तुलना में अपना ये बल जो है वो काफी दुर्बल होता है। तो एक तो बिंदुवत आवेशों के लिए कार्य करेगा, स्थिर आवेशों के लिए कार्य करेगा, और 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरियों के लिए कार्य नहीं करेगा। एक आपको ध्यान रखना है कि कूलॉम का नियम जो है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। किसके नियम का पालन करता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का मतलब ये हो गया कि F जो है 1/r स्क्वायर के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये अपने कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य है गाउस कूलॉम के नियम के बारे में। एक अपने बात करेंगे बिंदु आवेश के बारे में कि बिंदु आवेश कौन सा होता है। जैसे अपने यहाँ बोला है, जैसे देखो आपके पास में दो आवेश है, एक इस जगह, एक इस जगह। ठीक है, यदि इन आवेशों के मध्य दूरी की तुलना में, इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी की तुलना में ये जो आवेश है इनका आकार क्या हो? बिल्कुल अल्प हो, यानी आकार क्या हो इनका? अल्प हो, और मध्य दूरी क्या हो? अधिक हो। तो अपने जो ये आवेश होंगे ये कौन से आवेश होंगे? बिंदुवत आवेश होंगे, यानी ऐसे आवेश जिनका आकार उनके मध्य दूरी की तुलना में बिल्कुल अल्प हो, क्या कहलाते हैं? बिंदुवत आवेश कहलाते हैं। यानी जिस बिंदु से आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बल ज्ञात करना है, वो आवेश और जो पॉइंट आपको जहां ज्ञात करनी है उनके मध्य दूरी क्या हो? अगर ज्यादा हो तो अपने जो आवेश होगा उसे अपने क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश बोलेंगे। एक अपने होता है फ्रिक्शन आवेश। देखो, अपने बार बार बोलेंगे कि कोई एक आवेश है तो अपने दूसरे आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, अपने बोलेंगे बल के बारे में ज्ञात करेंगे, विद्युत बल का मान ज्ञात करेंगे। तो उसमें अपने एक ऐसा आवेश होगा जिस पर अपने ये सारे प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो अपने सारे प्रभाव जिसके ऊपर देखेंगे वो कौन सा आवेश होता है? फ्रिक्शन आवेश होता है। तो स्थिर विद्युत के अंदर अपने एक तो धनात्मक और एक अल्प परिमाण का आवेश लेते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन आवेश लेते हैं। और अपने भौतिक विज्ञान के अंदर इसे फ्रिक्शन के लिए काम में लेते हैं, इसलिए इसे अपने क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन आवेश बोलते हैं। ये इतना छोटा होता है कि इसकी वजह से जो आवेश रखा होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपनी बात कर लेते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की। अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को क्या बोलता है? देखिए, जैसे आपके पास में एक आवेश है इस जगह Q0, इस पर ये आवेश क्या कर रहा है? Q1 बल लगा रहा है। मान लिया ये कितना लगा रहा है? F1 बल लगा रहा है। यहाँ Q2 एक आवेश है, ये भी क्या कर रहा है? इस पर बल लगा रहा है। ठीक, तो Q0 पर लगने वाले कुल बल का मान, Q0 पर लगने वाले कुल बल का मान इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये जो आवेश दोनों हैं इनके मध्य जो बल लग रहा है, यानी इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उसका F1 + F2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो
अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को बोलता है कि दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का मान सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के अलग अलग सदिश योग के बराबर होता है। इसे अपने क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अपने आगे टॉपिक करेंगे अभी बहु आवेशों के कारण लगने वाला बल, इसके अंदर अध्यारोपण का सिद्धांत जो आपकी ओर समझ में आ जाएगा। तो देखिए अपना नया टॉपिक। तो अपना जो नया टॉपिक है वो है बहु आवेशों के कारण, बहु आवेशों के कारण लगने वाला बल। देखो अपने निर्देश तंत्र बना लेते हैं। सबसे पहला काम अपना ये रहेगा कि अपने क्या करेंगे, एक्स वाई निर्देश तंत्र बना लेते हैं। ओ इसका मूल बिंदु है और अपने एक आवेश लेते हैं, विक्षण आवेश Q0, और मान लेते हैं ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये R0 वेक्टर दूरी पर है। अब अपने क्या करते हैं, एक अन्य आवेश लेते हैं Q1 और ये मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, इससे R1 वेक्टर दूरी पर है। इसी प्रकार अपने एक और आवेश लेते हैं, जैसे अपने Q2 मान लिया और ये मान लिया कितनी दूरी पर है, R2 वेक्टर दूरी पर है। इसी तरीके से अपने एक आवेश और मान लेते हैं, इस जगह मान लेता हूँ N आवेश मान लेता हूँ मैं इसे, और ये जो दूरी है इसे Rn वेक्टर मान लेता हूँ। ठीक है, देखो अपने Q1 एक आवेश लिया, ये दूरी अपनी R1 वेक्टर ली, अपने Q0 आवेश लिया, इसे R0 वेक्टर लिया, Q2 आवेश लिया, इसे R2 वेक्टर लिया, और Qn आवेश लिया और Rn वेक्टर लिया। अब देखो, अब ये जो बल लगा रहा है इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से आएगी और ये जो बल आएगा ये F01 वेक्टर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो बल लगा रहा है इसकी दिशा इस ओर आएगी और ये F02 वेक्टर आएगा। इसी तरीके से ये जो आएगा ये आएगा F0n वेक्टर आएगा। ठीक है, और अपने सबसे पहले ये लिखेंगे कि Q1 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन लिखकर दिखा देता हूँ, बाकी आप लिख लेना। ये बनेगा F0 वेक्टर और किसके इक्वल, K Q0 Q1, और दूरी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, यहाँ 01 लिखा है तो यहाँ भी क्या लिख दोगे, 01 स्क्वायर और 01 कैप, और इसे लिख दोगे समीकरण ए। ठीक है, ये अपने कूलॉम का जो नियम है उसके सदिश रूप से लिखा है। अब अपने क्या करेंगे, अपने आगे लिखेंगे Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, तो यहाँ क्या लिखोगे, Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो ये कितना आएगा, ये आएगा F02 वेक्टर और साथ में K Q0 Q2 और R02 वेक्टर और R02 कैप आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो बोर्ड तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो अपने लिखा है बस 1 की जगह अपने को क्या कर देना है, 2 कर देना है, यानी F02 वेक्टर यहाँ लिखा हुआ है और ये K Q0 Q1 की जगह Q2 लिखा हुआ है, R01 स्क्वायर की जगह R02 स्क्वायर और R01 कैप की जगह R02 कैप लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपने इसी प्रकार Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण और लास्ट में अपने पहुंच जाएंगे Qn के कारण। तो अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे Qn आवेश के कारण Q0 पर बल, और देखो ये कितना आएगा, ये आएगा F0n वेक्टर और आगे आएगा K Q0 Qn और दूरी R0n स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा R0n कैप। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, R0n स्क्वायर और यहाँ R0n कैप आ जाएगा। अब देखो अपने इसे समीकरण नंबर
3 मान लेता हूँ अभी मैं, समीकरण 3 मान लिया। और अपने यहाँ क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत अपने क्या करेंगे यहाँ पर काम में लेंगे। अपने लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो ये आएगा एफ वेक्टर इक्वल F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, और ऐसे करते करते Fn वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप लोगों को क्या करना है। अब आप लोग यहाँ लिखोगे एफ वेक्टर इक्वल समीकरण 1 से मान रखो, ये समीकरण 1 का क्या आएगा, के Q0 Q1 R01 स्क्वायर R01 कैप और के Q0 Q2 R02 और R02 कैप, और ऐसे करते करते आपके पास में आ जाएगा के Q0 Qn R0n स्क्वायर और R0n कैप। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पहुंच जाओगे। फिर देखो आप लोग क्या लिखोगे, इसके बाद में आप लोगों को, इसके बाद में आप लोग यहाँ लिख दोगे एफ वेक्टर, और जो कॉमन आ रहा है, देखो जो कॉमन आ रहा है, जैसे ये टर्म जो है अपने कॉमन आ रही है, सभी में आ रही है, पर बाकी जो मान है अपने सभी बदल रहे हैं, तो आप इसे कॉमन लोगे के Q0 को, और अंदर क्या लिखोगे, लिखोगे Q1 R01 स्क्वायर R01 कैप और Q2 R02 R02, और ऐसे करते करते यहाँ आ जाएगा Qn R0n और R0n कैप आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या लिख दोगे, एफ वेक्टर इक्वल, देखो ये जो टर्म है इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, के का मान सभी को पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, मैंने लिख दिया Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ क्या लगा देता हूँ, एक समेशन लगा देता हूँ। और देखो जो टर्म सभी में आ रही है पहले उसे लिखो, यानी जो सभी में कॉमन है उन्हें लिख दिया। अब देखो ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, सभी बदल रहे हैं, तो जो बदल रहा है उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। अब देखो R0 कैप आ रहा था, पर ये 1 2 3 ये बदल रहा है, तो यहाँ क्या लिख दिया आपने, आई लिख दिया। अब देखो ये देखो 0 सभी में आ रहा है, R0 की स्क्वायर सभी में आ रही है, पर आगे वाली टर्म क्या हो रही है, लगातार बदल रही है, 1 2 3 4 इस प्रकार से। यहाँ क्या कर दोगे 1 से n तक। तो ये आप लोगों ने क्या कर दिया, एफ वेक्टर का मान लिख दिया, और ये अपने जो कूलॉम का नियम लिखा है उसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्या लिखा है, एफ वेक्टर इक्वल Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, आई का मान 1 से n तक QI अपॉन R0I की स्क्वायर और R0I के कैप। इसे अपने क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं कूलॉम के नियम के लिए। ये समीकरण आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। देखो अगर अपने एक परीक्षण आवेश Q0 होता और एक आवेश Q1 होता तो यहाँ पर 1 कर देते, और ये वही फॉर्मूला बन जाता जो अपने कल परसों जो अपने टॉपिक किया था उसके अंदर लिखा था। ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक है बहु आवेशों के कारण लगने वाला बल। कल का जो अपना टॉपिक रहेगा उसके अंदर अपने बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।